हेलो स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। साथियों, सबसे पहले इसके डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। साथियों, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है और यह वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तब प्लस क्यू कूलाम के कारण क्षेत्र की दिशा में E इंटू क्यू बल कार्य करता है, जबकि माइनस क्यू कूलाम के कारण इतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साथियों, ये बराबर और विपरीत बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है, जिससे एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तब बलयुग्म के आघूर्ण के सूत्र से एक बार दोबारा इसकी पूरे चित्र को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में E इंटू क्यू बल कार्य करता है, जबकि माइनस क्यू कूलाम के कारण उतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साथियों, ये बराबर और विपरीत दिशा में लगने वाला बल वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करता है, जिससे इसमें एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। अतः हमें बलयुग्म के आघूर्ण के सूत्र का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बलयुग्म के आघूर्ण के सूत्र से बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ओके, याद रखिए, बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। साथियों, टॉ वैसी का वैसी रहा। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं तो यहां F हो गया, और लंबवत दूरी, इसको जरा थोड़ा समझना है। देखो, बल F है तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? Bm हो जाएगी। अगर हम ये वाला बल ले रहे हैं, F ये वाला नीचे वाला ले रहे हैं, तो भी लंबवत दूरी क्या होगी? Bm। तो यहां ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अपन को ये वाला बल लेना है या ये वाला बल। आप दोनों में से कोई भी बल ले सकते हैं, लंबवत दूरी दोनों की समान होगी। तो भैया जी, टॉ बराबर हो जाएगा F इंटू में हो जाएगा Bm। ठीक है ना साथियों? F बराबर साफ साफ चित्र में दिख रहा है E इंटू क्यू। F बराबर E इंटू क्यू, तो यहां पर हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू, इंटू में हो जाएगा Bm। इसे दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बस हमें Bm की वैल्यू अगर पता चल जाए तो फॉर्मूला तुरंत के तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें एक ट्राइंगल ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया। साथियों, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज है BAM।
कोण BAM बराबर है थीटा। ठीक है, तब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साथियों, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो गया यहां पर BM, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा कौन है? AB, तो यहां बटे में AB आ गया। ओके, अब हम लोग BM की वैल्यू निकालेंगे, तो BM बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। दोस्तों, अगर चित्र में देखें तो AB की वैल्यू 2L के बराबर है, तो AB के प्लेस में हम लोग 2L रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा BM इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में BM का मान रख देगा। साथियों, जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में BM का मान रखेंगे तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू में हो जाएगा 2L साइन थीटा। अगर हम इसको घूर के देखें, बहुत अच्छे से देखें, गौर से देखें, तो साफ साफ पता चल रहा है कि Q इंटू 2L बराबर होता है P। याद आया आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता था? Q इंटू 2L, यानी यहां Q इंटू 2L के प्लेस पर हम लोग P लिख सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा टॉ बराबर EP साइन थीटा। साथियों, इसको इस प्रकार से लिख दिया, टॉ बराबर हो गया PE साइन थीटा, और यही फॉर्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का। साथियों, एक बार दोबारा इसको समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग चित्र में। चित्र में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई साथियों 2L है। याद रखें, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। साथियों, यहां पर समांतर लाइनें दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ये इधर भी समांतर है और भी लाइनें हैं, क्योंकि चित्र फिर क्लियर नहीं दिखाई देता, इसके बीच की लाइनों को हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि बीच में भी समांतर लाइनें हैं। और साथियों, इस बात को भी ध्यान रखें, इस समांतर लाइनों का अर्थ ही ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। साथियों, अब प्लस Q कूलाम आवेश के कारण क्षेत्र की दिशा में E इंटू क्यू बल कार्य करता है, ठीक है ना, जबकि माइनस Q कूलाम के कारण उतना ही बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। याद रखें, ये बराबर और विपरीत बल वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमाता है, और जब भी कोई चीज घूमने लगती है तो उसमें बलयुग का आघूर्ण कार्य करने लगता है। अतः साथियों, बलयुग के आघूर्ण का फॉर्मूला लगाइए। बलयुग के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। याद रखें, टॉ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल यहाँ पर F है और लंबवत दूरी BM है। यहाँ एक चीज क्लियर कर दें कि हम ये नहीं, मतलब हम लोग को ये जानना है कि अगर हम ये वाला आवेश लेंगे तो भी लंबवत दूरी BM होगी, और अगर हम ये वाला आवेश लेते हैं तो भी लंबवत दूरी BM ही होगी। तो यहाँ पर आ गया टॉ इक्वल टू E Q इंटू में BM। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया, एक त्रिभुज लिया BAM में, कोण BAM इक्वल टू थीटा। साथियों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
देखिए त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो देखो थीटा के सामने BM है, तो यहाँ पर BM अपॉन में कर्ण में AB आ गया। सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, याद रखिए। तो BM बराबर AB साइन थीटा, यहाँ पर BM बराबर AB साइन थीटा हो गया। और अगर हम लोग चित्र में देखें तो AB की वैल्यू 2L के इक्वल है, तो BM इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब समीकरण 1 में BM का मान रख दिया, जैसे ही मान रखा तो टॉ बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू इंटू में 2L साइन थीटा। साथियों Q इंटू 2L ये P कहलाता है, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अतः Q इंटू 2L के प्लेस पे हमने P रख दिया, तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा EP साइन थीटा, टॉ बराबर हो जाएगा P साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का। साथियों बस देखो, अब इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। साथियों कितनी स्थितियां? 3 स्थितियां। पहली स्थिति यदि E जिसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र और P एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, ठीक है ना। जब E और P एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा की वैल्यू 0, और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। थीटा के प्लेस पर 0 रख देंगे तो यहां हो जाएगा PE साइन 0। साथियों साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो यहां पर कुल मिलाकर हो जाएगा टॉ इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन। साथियों इसके बाद सेकंड है यदि E और P एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत दिशाओं में हो। याद रखिए E और P एक दूसरे के समांतर तो है, लेकिन दिशा अब हो गई एक दूसरे के विपरीत। जब ऐसा होगा तो थीटा की वैल्यू अब हमें 180 लेना होगी। जब 180 डिग्री लेंगे तो टॉ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू बच्चों हमेशा 0 होती है। साइन 180 डिग्री बराबर 0, तो फिर से एक बार टॉ इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद लास्ट और थर्ड पॉइंट है साथियों, यदि E व P एक दूसरे के लंबवत, जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री लेना होगी। याद रखें इस समय पर बलयुग्म का आघूर्ण मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि टॉ चेंज हो जाएगा बच्चों टॉ मैक्स। ओके बच्चों, तो यहां हो जाएगा टॉ मैक्स बराबर PE साइन 90, और याद रखें साइन 91 होता है, तो यहां हो जाएगा टॉ मैक्स बराबर PE। तो ये 3 कंडीशन यहां पर अपन लोग ने पढ़ ली है। एक बार फिर से समझ ले, जब समांतर होंगे दोनों P और E तो थीटा बराबर 0 लेना है, टॉ की वैल्यू 0 मिलेगी। जब P और E एक दूसरे के समांतर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे
तब आपको थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेना होगी और तब भी टॉ का मान अपन को 0 मिलेगा। साथियों, यदि ई और पी एक दूसरे के लंबवत हैं तब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। और एक बात आपको अच्छे से याद रखना है कि उस स्थिति में टॉ का मान हमें मैक्सिमम मिलेगा। अब जब ये मैक्सिमम मिलेगा तो ये टॉ मैक्स बराबर p sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉ मैक्स बराबर हो जाएगा p e। साथियों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। साथियों, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो इसमें तो नीचे जो एक लाइन चल रही है, पट्टी चल रही है, उसमें मेरा नंबर है, उस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मुझे अपने डाउट पूछिए, मैं उन्हें क्लियर करवाऊंगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय